बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का जो मामला है वो मजीद संगीन होता जा रहा है। उसकी समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में थी और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए हैं। कुछ अहम रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रखूंगी और उसके साथ ही साथ जो है वो आईनी बेंच के सामने जो जजेस हैं, खत लिखने वाले जो 5 जजेस हैं, जो 6 जजेस हैं, उन तमाम का एक और तहरीरी जवाब जो है वो आया है। वो क्या था वो भी आपके सामने रखूंगी। आज आईनी बेंच में क्या हालात रहे इस समाअत के दौरान, तमाम जो तफसीलात है इसकी वो आपके सामने इस व्लॉग में रखूंगी। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 5 जजेस हैं जिनकी सीनियरिटी जिन्होंने चैलेंज कर रखी है, उनकी उस हवाले से जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में हुई है। आज उस समाअत में मुनीर मलिक साहब जो कि 5 जजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपने दलील मुकम्मल किए और उनके बाद फिर हामिद खान जो कि जो है वो हामिद खान साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल जो है वो आज शुरू किए। पांचों जजेस के वकील मुनीर मलिक साहब ने आज दोबारा से अदालत को आइन के हवाले से और मुख्तलिफ हवाले देकर जो है ये चीज साबित करने की कोशिश की है कि जो जजेस साहिबान हैं, अगर वो एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट आ रहे हैं तो उनकी हल्फ बर्दारी क्यों जरूरी है। मुनीर मलिक साहब ने आज जजेस की जो सीनियरिटी है उसको अदलिया की आजादी के साथ जोड़ा है। मुनीर मलिक साहब ने ये जो अदालत में ये दलाइल में कहा है कि जजेस की सीनियरिटी अदलिया की आजादी के साथ मुंसलिक है, जिस पर जस्टिस शायद बिलाल साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि माजी में लाहौर हाईकोर्ट के 3 जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जिस पर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि आर्टिकल 175(3) के तहत अदलिया को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है। और जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फिर उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी चीज है, मतलब अगर अदलिया को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है तो फिर जो सीनियरिटी है उसका तायुन कौन करेगा। उस पर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जो सीनियरिटी है उसका तायुन चीफ जस्टिस जो है वो खुद करते हैं और चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी का तायुन इख्तियार इंतजामी है। अब जब उन्होंने ये इंतजामी की बात की, उस पर एक नई बहस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में छिड़ी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी तायुन का इख्तियार इंतजामी है और चीफ जस्टिस के इंतजामी फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक कहाँ रुजू करेगा। मुनीर मलिक साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि मुतासरा फरीक मिजाज अदालत से दाद रसी के लिए रुजू कर सकता है और माजी में लाहौर, जिस पर जैसे नियमित अफगान की जानिब से जस्टिस सरदार असलम जो कि लाहौर हाईकोर्ट के जज रहे हैं, उनका हवाला दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि माजी में लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस सरदार असलम को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। जस्टिस सरदार असलम की तकरीरी आर्टिकल 193 के तहत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुई थी। उस पर मुनीर मलिक साहब ने जो है वो दलाइल दी। उन्होंने कहा कि जस्टिस सरदार सली असलम जो है उनकी तकरीरी आर्टिकल 193 के तहत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुई है और मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जस्टिस सरदार असलम को जस्टिस सरदार असलम है उनका तबादला नहीं किया गया था, उनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि सरदार सलीम के बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट तैनाती की गई थी और सदर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए तबादले का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया था। उस पर जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इस वक्त 18वीं तरमीम और जुडिशल कमीशन नहीं था और इस वक्त तकरीरी का मुकम्मल इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास था। मुनीर मलिक साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये दलाइल में कहा कि लाहौर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जज है उनका ऑफिस जो है वो मुख्तलिफ होता है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट और दीगर हाईकोर्ट के तकरीरी के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुख्तलिफ होती है। यही बहस जारी थी। दोबारा आर्टिकल 200 और आर्टिकल 175 का जिक्र आया। मुनीर मलिक साहब ने जो है वो ये कहा कि तबादले पर आए जजेस का अमल हल्फ उठाने से मुकम्मल होता है। उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने रिमार्क से उन्होंने कहा कि तबादले पर आया नया जज हल्फ लेगा, इस पर आप जो है उस पर आइन खामोश है, लेगा या नहीं लेगा इस पर जो है वो आइन खामोश है। फिर जैसे मोहम्मद अली मदन साहब ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175 के साथ अगर मिलाया जा रहा है तो फिर जो नई तकरीरी है वो हो सकती है। मुनीर मलिक साहब ने फिर एक आर्टिकल के आइन के एक आर्टिकल का हवाला दिया, गालिबन आर्टिकल 198 था। उन्होंने कहा कि जब एक ऑफिस दूसरे हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आता है तो उसका ऑफिस तब्दील होता है और आइन के तहत ऑफिस तब्दील होने के बाद हल्फ लेना जरूरी है। हल्फ लेने के बाद जो प्रोसीजर है, जो ट्रांसफर का प्रोसीजर है, किसी भी जज के जो कैरियर का प्रोसीजर है वो मुकम्मल होगा। जैसे मोहम्मद अली मदर साहब ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 200 की पावर को जुडिशल कमीशन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ट्रांसफर कभी नहीं हो सकती। फिर आज की समाअत में जो है वो मुनीर मलिक साहब जो है उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए और उसके बाद फिर हामिद खान साहब वो आए, उन्होंने अपने दलाइल दी। हामिद खान साहब लाहौर हाईकोर्ट बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने आज अपने दलाइल शुरू किए हैं। पीर तक इसकी समाअत मुलतवी की गई है। पीर को हामिद खान साहब जो है वो अपने दलाइल देंगे, शुरू जारी रखेंगे। हामिद खान साहब ने आज अपने दलाइल में मुख्तलिफ चीजों के हवाले दिए। 2 खतूत 2010 में, 2023 और 2024 में जो 2 खतूत लिखे गए थे, दोनों का हवाला हामिद खान साहब ने अपने जो दलाइल है उसमें दिया है।
हामिद खान साहब ने कहा है कि जो लाहौर हाईकोर्ट बार है पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है और 133 साल पुरानी ये बार है। मैं जब इसका सदर था तो उस वक्त हमने इसकी सभी जो सालगिरह है यानी कि 100 सेंचुरी सालगिरह है वो सेलिब्रेट की थी। हामिद खान ने ये कहा है कि जजिस के तबादले के हवाले से जो अदलिया है, जो जुडिशल जो वकला है वो बड़े कंसर्न है और वकला जो है उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो अदलिया है उसके साथ हो क्या रहा है। हामिद खान जैसे मोहम्मद अली मजहर ने आज हामिद खान को जब वो खतूत पढ़ रहे थे तो जैसे मोहम्मद अली मजहर ने हामिद खान को रोका 2 से 3 दफा। उन्होंने कहा हामिद खान साहब मुनीर मलिक जो है वो काफी ज्यादा दलाइल अपने दे चुके हैं और कोशिश करें कि मुनीर मलिक के जो दलाइल हैं वो आप ना दोहराएं। जब हामिद खान ने ये जो दलाइल उन्होंने कहा कि जजिस ट्रांसफर का केस जो है बदनीयती पर है। यहाँ पर बदनीयती का लफ्ज तीसरी दफा इस्तेमाल हो रहा है। इससे कबल हामिद खान साहब से पहले मुनीर मलिक साहब ने भी अपने दलाइल में जो इसके हवाले से बात की है और ये कहा है कि ये जो चीज है ये बदनीयती पर जो मबनी है। हामिद खान साहब ने आज कहा है कि ये कानून और हकाइक दोनों के साथ जो बदनीयती का केस है और इस वक्त के चीफ जस्टिस ने 5 जजेस के खत पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया था। जब 10वीं 2023 को खत लिखा गया था तो दोनों जजेस उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उन्होंने कोई मौक़िफ़ जो है उस पर नहीं दिया था। जस्टिस शकील अहमद साहब ने ये रिमार्क जो उन्होंने कहा कि इंतजामी अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जजेस की लड़ाई इंतजाम के हवाले से है, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर इनकी लड़ाई है तो फिर ये याद रखिए कि पेशावर हाईकोर्ट में ये प्रैक्टिस है कि वहां पर जो मुकदमात हैं वो चीफ जस्टिस सुनता है। वहां पर जो मुकदमात हैं वो फिक्स करने का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस के पास है। इंतजामी कमेटी इसका फैसला नहीं करती। उस पर हामिद खान साहब ने जैसे शौकत सिद्दीकी के दौर का वाकया बताया। उन्होंने कहा कि जैसे शौकत सिद्दीकी के दौर में भी यही कुछ हुआ था। जैसे शौकत सिद्दीकी ने कहा था कि मैं क्यों जब अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो क्यों मैं उस चीफ जस्टिस की जगह मैं क्यों जो केस है वो मैं किसी अदालत में शिफ्ट क्यों नहीं कर सकता। हामिद खान साहब ने फिर खतूत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खतूत को सामने रखे तो आसानी से समझ आता है कि जज बाहर से क्यों आए और खतूत लिखने वाले जजेस सारे हकाइक सामने ले आए थे और चीजें छुपाने से मसाइल बढ़ते हैं, तभी जजेस ने सब कुछ अवाम के सामने रख दिया। उस पर जैसे शाहिद बिलाल साहब ने रिमार्क उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी को कितना इख्तियार दिया गया है। जैसे शाहिद बिलाल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से ये पूछा। उन्होंने कहा कि आमिर रहमान साहब आपने भी इस हवाले से अदालत को आगाह करना है। हामिद खान साहब ने कहा कि हल्फ सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि आईनी जिम्मेदारी है और जजेस मायूस हैं इसलिए उन्होंने खत लिखकर जो कुछ उनके साथ हुआ वो बताया है। और जिस पर जैसे मोहम्मद अली मजहर ने ये रिमार्क दिया कि हामिद खान साहब आप कब तक अपने खतूत जो पढ़ेंगे, कुछ आईनी सवालात जो वो भी यहाँ भी हामिद खान जैसे मोहम्मद अली मजहर ने हामिद खान साहब को बात करने से रोका। फिर हामिद खान साहब ने कहा कि मैं सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की जानिब जो खत है उसकी जानिब तवज्जो दिला रहा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत से आगाह किया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो जो जजेस हैं उन्होंने 6 जजेस के खतूत पर बात की। आईनी बेंच ने दोबारा हामिद खान को 6 जजेस की बात जो खत है उस पर बात करने से रोका। उन्होंने कहा कि जजेस के खत के मामले पर अस्कुद और रेफरेंस जेर इल्तवा है, बेहतर है कि जो इस पर बात है वो ना की जाए। हामिद खान साहब ने कहा कि जब 6 बहादुर जजेस ने खत लिखा तो अदलिया को बतौर इदारा एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन काजी फैज ईसा ने कमीशन के लिए इसी हुकूमत को मामला भेज दिया जिस पर जजेस ने इल्जाम लगाया था। हामिद खान साहब ने कहा कि ये तो तसद्दुक जलानी साहब का शुक्रिया कि जिन कमीशन की सरबराही से मदद की और तारीख में पहली मरतबा जजेस ने खुफिया एजेंसियों की मदाखलत को आया किया। जजेस जिस पर जस्टिस अमीर अफगान यहाँ पर बोले। उन्होंने कहा कि जजेस अस्कुद नोटिस पर आप तमाम हाईकोर्ट को जवाब पढ़कर यही कहेंगे कि एजेंसियों ने मुदाखलत की है। जस्टिस अमीर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर है कि इस नुकते से आगे बढ़े और आईनी निकात पर बात करें। हामिद खान साहब ने आज पूरी समात के दौरान 11:30 से 1 बजे हामिद खान साहब ने कोशिश की कि वो अदालत को जो जजेस के खतूत है उस हवाले से बता सके और उस पर जो चीजें हुई हैं वो अदालत को आगाह करे, लेकिन हामिद खान साहब अनफॉर्चुनेटली वो बता नहीं सके और अदालत ने उनको रोक भी दिया एंड पर। मंडे से हामिद खान साहब जो दलाइल है 19 मई से दिन 1 बजे इसकी समात अब दोबारा होगी और हामिद खान साहब अपने जो दलाइल हैं वो शुरू करेंगे। हामिद खान साहब के बाद दीगर वकला जो है उस पर दलाइल देंगे। एक चीज जो अभी तक मुझे समझ आई है इस केस के हवाले से कि ये जो पिटिशन है ये डिसमिस होनी है और क्योंकि जो जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराए गए हैं वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हैं। जो जजेस का तहरीरी जवाब आया उसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जजेस ने एक दफा फिर तहरीरी जवाब दी। यहाँ पर मुनीर मलिक साहब जब तहरीरी जवाब पढ़ रहे थे तो जजेस ने उनको बात करने से रोक दिया। जब मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि ये जवाब हमारे पास आ चुका है तो बेहतर है कि आप ये जवाब मत पढ़िए। तहरीरी जवाब की जो कॉपी है उसके कुछ निकात है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। तहरीरी जवाब में 5 जजेस उनकी जानिब से कहा गया है कि इंसाफ की फराहमी खुदा की अमानत है और उसका हिसाब दुनिया और आखिरत में देना है। अदलिया की आजादी पर समझौता करने वाले जज ही एतमाद का अहल नहीं हो सकता और हम जाती फायदे नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती के लिए अदालत में आए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की आजादी और तकद्दुस पर हमला नाकाबिल कबूल और हाईकोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस का इदारा नहीं है। तमाम जजेस इस इस्लामाबाद हाईकोर्ट या जो भी हाईकोर्ट है, ये जो भी अदालत है उसका हिस्सा है। और तहरीरी जवाब में ये यहाँ तक लिखा गया है कि जजेस के लिए जरूरी है कि वो अपने दौर में होने वाले इकदाम की जिम्मेदारी लें
اور ہم نے عدالتی خود مختاری کے تحفظ کے لیے آخری راستہ اپنایا ہے، یعنی کہ اگلے فورم سے رجوع جو ہے وہ کیا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔